Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushami Roy. So today in this video I'm going to talk about some of the very common manifestation mistakes that I have seen people commit and मैंने भी ये सारी mistakes पहले भी करी है, अभी भी कभी कभी मैं फंस जाती हूँ इन सब चीज़ों में unknowingly. तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है and हमें जितनी जल्दी हो सके ये सारे mistakes से खुद को बाहर निकालना है. ठीक है, सबसे पहला एंड सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन मिस्टेक है जो मैंने लड़कियों में मोस्टली देखा है कि वो अपने मैनिफेस्टेशन गोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने घर के काम को देते हैं. ठीक है, क्योंकि जनरेशनली ये चीज़ है, ये कोई यूनिक नहीं है आपके मेरे या किसी दूसरे के घर में. ये मतलब यूनिक नहीं है. इट्स नॉट समथिंग एक्सक्लूसिव टू यू और मी. इट्स वेरी कॉमन. इट्स वेरी मच जनरेशनल कि लड़कियों को देखा जाता है कि हमें एक असाइन करा जाता है रोल कि आपको घर का सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना है, खाना बनाना है, घर का सब कुछ करना है. ठीक है, ये समहाउ एक जेंडर बेस्ड रोल हमारे लिए असाइन किया जाता है कि ये तो ये करेगी. ठीक है, अभी प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि सपोज आपको एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, आपको अपना बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आपको कुछ एक करना है अपने करियर वाइज. लेकिन मैं देखती हूँ जब मेरे पास आते हैं ये सारी लड़के अपने अपने करियर गोल्स को लेके, उनके पास तो समय ही नहीं है अपने करियर को चेस करने का, अपने करियर के गोल्स के रिलेटेड कुछ काम करने का, मैनिफेस्ट करने का, इनर वर्क करने का. कब करेंगी? ठीक है, क्योंकि उनको झाड़ू पोछा से ही फुर्सत नहीं मिल रही है. फिर घर पे कोई ना कोई तो रहता ही है जो बीमार होते हैं, या तो मम्मी पापा होते हैं, या भाई बहन होते हैं, या फिर भाभी प्रेग्नेंट होती है, या फिर बहन प्रेग्नेंट होके घर पे बैठी है. ठीक है, या फिर नानी दादी, कोई ना कोई रहेगा घर में जो कि बीमार रहेगा, जिसको हेल्प चाहिए होगा. ये एक बहुत ही नॉर्मल सर्कमस्टेंस है. ठीक है, तो इन सारे केसेस में ये लड़कियां अपने ऊपर ये जो रोल खुद से भी लेती है एंड उसको असाइन भी किया जाता है कि आपको, मम्मी अभी बीमार हो गई, मम्मी की अभी उम्र हो गई है, भाभी अभी प्रेग्नेंट है, बहन अभी प्रेग्नेंट है. ठीक है, नानी दादी को अभी आपकी हेल्प चाहिए होगी. एंड हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम लोग मेड्स का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, हमारे घर में हमने कभी मेड नहीं रखा है. दिस सॉर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी दे आर मेंटेनिंग. ठीक है, सो इन सब के बीच में समहाउ आपका जो करियर है, आपका जो भी गोल्स है, खुद को लेकर के, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने का जो भी आपका गोल है, वो समहाउ उसकी बलि चढ़ जाती है. बिकॉज यू सी व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव एनकाउंटर्ड वंस अपॉन ए टाइम इन माई सेल्फ एंड नाउ इन दिस क्लाइंट्स ऑफ माइन इज दैट हम लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं. हम बहुत ज़्यादा इमोशंस, एम्पैथी, सिंपैथी, पीटी, कंपैशन, बहुत सारी चीज़ों का खिचड़ी बना के, दिस इज़ लाइक द जस्टिफिकेशन दैट वी गिव टू आवर सेल्फ कि मेरी मम्मी ने बहुत सहा है, मेरी मम्मी ने बहुत काम किया है अपने लाइफ में एंड अभी वो बीमार पड़ गई है तो शी नीड सपोर्ट. हमारे बहुत सारे रीजंस ऐसे. यू आर बीइंग ए गुड पर्सन, दैट इज वेरी गुड. ठीक है, आप दूसरों के बारे में सोच के अपना करियर का बलिदान आप दे रहे हो. दिस इज लाइक ए वेरी बिग पर्सन ऑफ यू. आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई सल्यूट दैट एंड आई ऑनर दैट. आई नॉट टोटली अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, लेकिन अगर आप फिर मेरे पास भी आ रहे हो यही चीज़ लेकर के कि मुझे अपने करियर में कुछ करना है, मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मुझे क्रैक करने हैं, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, मुझे जॉब से 9 to 5 से अपना बिजनेस में मुझे शिफ्ट करना है, अपनी चीज़ें मुझे करनी है, तो फिर कुछ लव, कुछ सिंपैथी, कुछ कंपैशन आपको खुद के लिए भी तो बचा के रखना है ना. वो कौन करेगा आपके लिए? ठीक है, क्योंकि वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हियर. आज के डेट में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दो, आपको नेट सेट क्लियर करना है, आपको कोई पढ़ाई के लिए कोई जॉब एग्जाम आपको क्लियर करना है, ऑल इंडिया बेसिस पे कोई एग्जाम, इंटरनेशनल लेवल पे आपको कुछ करना है. ठीक है,
आपको यूपीएससी पीएससी वगैरह में आपको बैठना है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबको करना है, सी ये बहुत ही एक कंपटीशन है, बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, बहुत ही कंपैशनेट हो, बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, एम्पैथेटिक हो, आप में बहुत ज़्यादा इंसानियत है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सॉफ्ट स्किल्स है, ये सारी चीज़ें आपके खुद के पर्सनल स्किल्स हैं, आप पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जो आपको जॉब मिलने के बाद आपको काम आएगा। लेकिन पहले जॉब तो मिले ना, वो जॉब मिलने के लिए यू हैव टू फॉर द सर्टेन टाइम फ्रेम यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अपने आप को ना एक बैटरी की तरह आप देखो, जैसे कि एक बैटरी है, सपोज आपको दिन में ना एक ही बार वो बैटरी को चार्ज करने का मौका मिलता है, तो आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं पे सपोज जा रहे हो अपना फ़ोन ले करके एंड आपको पता है कि दिन भर आपको वो फ़ोन यूज़ अगर आप करते रहोगे तो आपको चार्जिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो कैसे आप रुक रुक के उसको यूज़ करोगे, कैसे आप मतलब अपना डेटा ऑफ कर दोगे या फिर फालतू का ऐप्स नहीं चलाओगे, आप गेम्स नहीं खेलोगे, बैठ के मूवी एंड गाने नहीं सुनने लग जाओगे, ठीक है, आप बहुत संभल के उस चीज़ का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कि आप घर वापस नहीं आते शाम तक, तब तक आपको चार्जिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। सो इन द सेम वे इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग ऑन एंड अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आप पूरा दिन घर का काम आप कर रहे हो, ठीक है, एंड इनमें से कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि पूरा दिन घर का काम भी करते हैं, सुबह खाना बना रहे, दोपहर का खाना बना रहे, प्लस साथ में ये लोग बाहर जाके कुछ ना कुछ टेम्परेरी बेसिस पे जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि खुद का इनका कुछ पॉकेट मनी वगैरह करने के लिए एंड खुद को थोड़ा ऑक्यूपाइड रखने के लिए कहीं ना कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम भी कर रहे हैं, जहाँ पे 10, 15, 20, 25 तक मिल रहा है उनको, मैक्सिमम कैप में बोल रही हूँ, तो वो सब कर रहे हैं। वहाँ से वापस आके फिर से ये लोग खाना बना रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सो सी एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना है, सो देन यू हैव टू बी द बैड पर्सन हियर, ठीक है। थोड़ा आपको सेल्फिश लगेगा एंड लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लगेगा, बट आपको थोड़ा इस सिस्टम से खुद को बाहर निकालना है, क्योंकि आपके जो कंपिटिटर्स है ना, ठीक है, वो नहीं कर रहे ऐसा। जो लोग सच में पास करते हैं ना ये सारे एग्जाम्स, वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। आपने ठान लिया है आपको यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, अभी यूपीएससी क्लियर करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लोग आईआईटी आईआईएम से पढ़ के आते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, बड़ा बड़ा जॉब छोड़ के लोग आते हैं। आपको लगता है वो लोग बैठ के झाड़ू पोछा करेंगे और साथ में यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे? नहीं, वो पूरा दिन उसी पे अपना ध्यान लगाएंगे, अच्छे से अच्छा कोचिंग डालेंगे, अच्छी से अच्छी जगह से वो नोट्स निकालेंगे, अच्छे से अच्छा वो मॉक टेस्ट करेंगे, लोगों से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। पीपल डू सो मच टू गेट इन टू सच काइंड ऑफ जॉब। तो क्या आपको लगता है आप घर में ये सारी चीज़ें करके आप फिर इतने भयानक एग्जाम्स के लिए आप क्वालिफाई भी कर पाओगे? आपका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर आप रोते बैठोगे कि मैं तो इतनी अच्छी इंसान हूँ, मैंने इतना अच्छा कोशिश किया, मैं सबका देखभाल में करती हूँ। से आप आपका पुण्य का खाता आप बना रहे हो, यू आर डूइंग थिंग्स एज ए ह्यूमन बींग, लेकिन जो चीज़ करने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी मैं चाहती हूँ कि आप में होना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, स्पेशली इफ़ यू आर ए गर्ल। देखो, एक आध अगर आप किसी को रख लोगे घर पे, अपनी खुद की जो भी आप कमाते हो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी, उधर से अगर आप एक किसी को आप रख लेते हो कि भाई मैं बर्तन झाड़ू ये सब नहीं करने वाली हूँ, इंस्टेड किसी को मैं रख लेती हूँ। देखो, मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि बर्तन झाड़ू करना, पोछा लगाना कोई छोटा काम है, नहीं, काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन आप जो काम करना चाह रहे हो उसके लिए आपका अनडिवाइडेड टाइम, अटेंशन एंड एक अनइंटरप्टेड एनर्जी फ्लो होना ज़रूरी है,
जैसे कि मैंने वो बैटरी वाला सीन बताया, अगर पूरा दिन अगर आप वो बैटरी को सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना एंड सबका ध्यान रखना कपड़े धोना अगर इसी में हमने बर्बाद कर दिया, तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तब पता है क्या होगा, आपको उबासी आएगी, आपको नींद आने लगेगा, आपका फोकस नहीं होगा, आपका अटेंशन नहीं होगा, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर आप छोड़ दोगे, ठीक है। सो you have to understand these things. So this is one of the biggest mistake that I see people mostly make, girls mostly make whenever they are trying to manifest something but their whole day is going into something else, ठीक है। सो इसमें मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ कि कैसे उनको अपना पहले तो एक स्ट्रक्चर रेडी करना है सो दैट दे कैन एटलीस्ट बिकम एलिजिबल टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि अपने खुद की लाइफ की सिचुएशंस को कंड्यूसिव बनाना फॉर योर गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी ऑल आर कैपेबल ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन उस कैपेबिलिटी का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमम यूज करने के लिए आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड चीज देखो ये है कि मैं बहुत टाइम ये चीज देखती हूँ, सपोज किसी को ना वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, अपना हेयर फॉल का इशू ठीक करना है, अपनी स्किन की हेल्थ सही करनी है, गट हेल्थ सही करना है, ठीक है। तो ये सारे मैनिफेस्टेशन गोल्स लेके भी आते हैं लोग मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं एक कॉमन पैटर्न ऑफ चीज मैं क्या देखती हूँ कि लोग ना सारा चीज मैनिफेस्टेशन से ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक लड़की मेरे पास आई थी, बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, मुझे भी ना स्टेट बैंक में मुझे भी जाना है, तो लेकिन मुझे ना पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, आप मुझे प्लीज़ ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन सिखा दो जिससे कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ बिना पढ़ाई किए, ठीक है। सो ये सेम काइंड ऑफ माइंडसेट ये दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मतलब उनको चाहिए कि मेरा फिजिकल अपीयरेंस सही हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए, गेन हो जाए, मेरा गट हेल्थ सही हो जाए, मेरा पीरियड सही हो जाए, मेरा स्किन सही हो जाए, मेरा हेयर हेल्थ सही हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैनिफेस्टेशन आप करो, जैसे कि आप वाटर चार्जिंग करके आप पानी पी रहे हो, आप खाने में चार्जिंग करके उसको कर रहे हो, मून वाटर बना रहे हो, आप जब नहाने जा रहे हो तो उस पानी में भी आप काफ़ी कुछ डाल के आप नहा रहे हो, सपोज एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज आप कर रहे हो पानी में, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाल करके, एंड आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है डेफिनेटली। लेकिन वो चीज़ को करने के लिए जो चीज़ें आपको डायरेक्टली करनी चाहिए थी उसको आप कहीं ना कहीं पे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। सो इट्स लाइक कि somebody is trying to lose weight but they don't want to give up on the junk food that they are eating, even if for some time वो जंक फूड खाते खाते उनको पेट में अल्सर हो गया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। उनको लिवर में इश्यूज हो गई हैं, ठीक है, उनको किडनी में इश्यूज हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो जंक फूड खाना नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब ओवरवेट तो क्या, ओबीज भी वो लोग क्रॉस करके चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं करना, उनको जिम जाके ज्वाइन नहीं करना, उनको कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इससे पता है क्या होगा, सी आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके, मतलब सिर्फ माइंड वर्क करके आप फिजिकल चीज़ें नहीं चेंज कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप उस लेवल ऑफ मेंटल एनर्जी में क्या आप गए हो। आप बहुत सारी ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारी मैजिकल काइंड ऑफ स्टोरीज आप पढ़ोगे जहाँ पे लोगों ने पीपल हैव मैनिफेस्टेड थिंग्स आउट ऑफ थिन ईयर, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे हिमालयन योगीज एंड मुनि ऋषिज, ये सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं कि कैसे वो मैनिफेस्ट कर लेते थे चीज़ों को आउट ऑफ जस्ट थिन एयर, क्योंकि उन्होंने उस लेवल तक अपनी सिद्धि हासिल कर ली है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स, ठीक है। वी हैव टू ऑल्सो
सप्लीमेंट आवर मेंटल वर्क विद सम फिजिकल एक्शन। ठीक है, आप बस घर में बैठ के सोचोगे कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे वो जॉब मिल जाए, ठीक है, अच्छी बात है, आपको हो सकता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी शो हो जाए, कुछ पॉपअप हो जाए, लेकिन आप कुछ एक्शंस लोगे ही नहीं अगर ये माइंडसेट लेके बैठे हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सक्सेस के चांसेस थोड़ा मतलब कम हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप डेफिनेटली एक बहुत ही हाई कैलिबर मैनिफेस्टर हो, अगर आप बहुत ही मतलब हाई कैलिबर उस लेवल तक आप चले गए हो, तो डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, आपको फिजिकल एक्शन को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द second mistake. And then the third kind of mistake is trying to manifest everything all at one go. ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने पहली बार जब उन्होंने व्हाट्सएप कोचिंग स्टार्ट किया था, तो पहले 1-2 मंथ में मैं ये खिचड़ी मोस्टली मैं ऑब्जर्व करती हूँ इन मेनी ऑफ द क्लाइंट्स। ठीक है, सपोज उन्होंने ज्वाइन किया था विद दिस इंटेंशन कि मुझे ये जॉब क्रैक करना है या फिर मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन मेरा माइंड सही नहीं रहता है, तो मुझे इस चीज में थोड़ा फोकस होना है। अच्छी बात है, तो हम लोग ज्वाइन करते, व्हाट्सएप में हम बात करते रहते उस चीज को कैसे हम कर सकते। लेकिन क्या होता है, देयर गोल चेंजेस एवरी वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक में वो जिस इंटेंशन से उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बारे में वो बात करेंगे, वो जॉब का एंट्रांस या वो एडमिशन रिलेटेड एंट्रांस या फिर अपना वेट कम ज़्यादा, ठीक है, फिजिकल गोल्स, एसपी रिलेटेड गोल्स, पहली वीक में वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, किसी का डिवोर्स सिचुएशन हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करा जाए, फर्स्ट वीक में वही बातें करेंगे। नेक्स्ट वीक में पता है क्या होगा, नेक्स्ट वीक में वो कुछ और टॉपिक लेके आ जाएंगे, जैसे कि एसपी रिलेटेड सपोज फर्स्ट वीक बात किया था, नेक्स्ट वीक लेके आ जाएंगे कि मैम मुझे ना एक 50,000 सैलरी वाली मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, तो ठीक है, चलो हमने सेकेंड वीक में मैं बता रही हूँ कि चलो ठीक है, ये करना चालू करना है आपको। ठीक है, फिर उस वीक में वो चीज चला, थर्ड वीक में वो फिर स्टार्ट करेंगे कि मैम मेरा ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर वो उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ वीक में वो बात करने लग जाएंगे कि उनके घर में बहुत केओस है, बहुत टॉक्सिसिटी है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ठीक है, उनके पेरेंट्स आपस में अच्छा रिलेशन नहीं रखते, वो लोग गाली गलौज करते, मारपीट करते, बचपन से यही चीज़ें उसने देखी है। तो फिर फोर्थ वीक में उस चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड मंथ में भी क्या होगा, सेकेंड मंथ में उनके माइंड में फिर अगर उन्होंने एसपी लेके स्टार्ट किया था तो मैं तो उनको बोलने लग जाऊंगी कि व्हाट हैपेंड टू योर ओरिजिनल गोल, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स। सो सेकेंड मंथ तक आते आते देन दे विल स्टार्ट टेलिंग कि मैं उसको मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ, नाउ आई एम थिंकिंग। ठीक है, सो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज दैट गोल फिक्स नहीं रहता है फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मिस्टेक है, बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन मिस्टेक। एंड अगर मैं उनको बोलती हूँ कि अपने ओरिजिनल गोल में रहो, तो somehow दे फील एज इफ कि अगर वो करियर गोल उनका प्राइमरी गोल है तो उनको लगता है कि दे आर गोइंग टू एंड अप alone in their life, they are going to die alone in life. अगर उनका प्राइमरी गोल एसपी था तो उनको लगता है कि they are going to end up financially unstable all their life. ठीक है, अगर उनका प्राइमरी गोल फिजिकल चीजें इंप्रूव करना था तो उनको लगता है कि they are going to end up with childhood trauma all their life.
देखो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करना भी इम्पोर्टेंट है, आपका फिनेंसेस इंप्रूव करना भी इम्पोर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप विथ योर स्पेसिफिक पर्सन, पेरेंट्स, इन लॉज, इन लोगों के साथ इंप्रूव करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सारी चीजें एक साथ नहीं। ठीक है, एक गोल को पकड़ो, जैसे कि आपने पकड़ा कि आपका करियर, आपको थोड़ा सेटअप करना है। ठीक है, आपको ये एग्जाम निकालना है, उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन जाएगा, एटलीस्ट लाइफ का एक चीज तो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम पकड़ के चलो, 1 साल 1.5 साल, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, 1 साल 1.5 साल 2 साल का एक टाइम फ्रेम पकड़ के चलो। रियलिस्टिक टाइम फ्रेम रखो चीजों का कि 1 साल 1.5 साल 2 साल, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, जो भी रेलिवेंट है, उस टाइम तक यू विल ओनली बी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन योर करियर गोल। ठीक है, उस टाइम तक यू विल नॉट एंटरटेन एसपी, योर स्किन इश्यूज, योर हेयर इश्यूज। ठीक है, अपना बॉडी का ऑप्टिमम ध्यान रखना है, क्योंकि आई ऑलवेज एनकरेज दिस फॉर ऑल द व्हाट्सएप एंड ऑल द लाइक कंटिन्यूइंग काइंड ऑफ क्लाइंट्स कि आपका हेल्थ सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर बॉडी, योर फिजिकल बॉडी इज लाइक द वेसल फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आपका डाइट सही नहीं है, तो आप कैसे एक हायर वाइब्रेशन को, कैसे आप एंड स्टेट प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे इस चीज को। सो एज यू आर ट्राइंग टू अपडेट योर लाइफ, योर फिजिकल बॉडी मस्ट ऑल्सो अपग्रेड। तो लेकिन प्राइमरी गोल फिर आपका ये नहीं बन जाना चाहिए कि मुझे अभी जिम में जाके 6 पैक एब्स बनाना है। अगर बन जाता है इवन व्हाइल डूइंग नॉर्मल एक्सरसाइजेस, दैट्स ए मैजिकल स्टोरी ऑफ इट्स ओन। लेकिन अगर आपका प्राइमरी गोल आपका करियर सेटअप करना है, सो फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल आपको वो टाइम, इट्स लाइक ए तपस्या, तप करने जैसा, उस टाइम पे उसी एक गोल पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, उस टाइम पे आपका एसपी, आपके बाल, आपका हेयर, आपका स्किन, ये सारी चीजों पे मिनिमल अटेंशन देना है। ठीक है, और अगर आपका सपोज ऐसा है कि आप एक बहुत ही खराब डिवोर्स सिचुएशन से आप जा रहे हो, ठीक है, मतलब शादी कोर्ट तक चली गई है एंड थिंग्स हैव रीच्ड टू दैट स्टेट, तो फिर उस टाइम पे आपका प्राइमरी फोकस उसमें होना चाहिए। बाकी चीजों को आपको सिर्फ एक थोड़ा बहुत मेंटेनेंस स्टेज में रखना चाहिए। ठीक है, सपोज वो करियर गोल करते करते, वो एग्जाम क्रैक करते करते, सपोज आपका वेट थोड़ा इंक्रीज हो गया, सो व्हाट, सो व्हाट, यू आर हेल्दी, बट बिकॉज आप थोड़ा बैठ के स्टडी ज्यादा कर रहे हो, तो आपका वेट थोड़ा बढ़ गया, जो कि नॉर्मल भी है। तो क्या हो गया, once you get the job, once you get that admission and all that, you can join a gym, you can get rid of that extra pounds. ठीक है, तो ये पेशेंस, अनलेस एंड अनटिल आपका वो गोल अचीव नहीं हो जाता, वो पेशेंस बहुत जरूरी है। एंड ये वन फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक चीज पे 90% फोकस रखना है आपको, जो आपका प्राइमरी गोल है, एंड बाकी सारी चीजों पे थोड़ा मेंटेनेंस, मतलब हम बिगाड़ नहीं रहे हैं कोई चीज को, लेकिन हम उस पे अपना क्रिएटिव फोकस भी नहीं डाल रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज दे गेट बोर्ड। Boredom is the number one reason that they get deviated and distracted so much. They start getting attracted to interesting things. मेरे कॉलेज में नया बंदा आया, मेरे कॉलेज में नया सर आया, ठीक है, मेरा एक नया पड़ोसी आया, ही इज वेरी हॉट, ठीक है, सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मेरे एक्स ने मुझे मैसेज किया। So you have to deal with your boredom very well if you want to focus and manifest
योर टारगेट्स, फिर आपका करियर हो जाता है, फिर आप फोकस करो अपने रिलेशनशिप पे या फिर अपने हेल्थ पे, फिर आप अपनी बॉडी बनाओ, अपना स्किन क्लियर करो, अपना हेयर ग्रो करो। क्योंकि जैसा मैंने अपने दूसरे वाले पॉइंट पे भी मैंने बताया था कि आपको एक्शंस लेने जरूरी है। सपोज फिर आप चाहते हो कि आपको अपने हेयर ठीक करना है। मेरी खुद की ही हेयर मैनिफेस्टेशन जर्नी, मेरे को एलोपेशिया हो गया था। आई हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई हेयर, बट नाउ आई हैव लाइक वेस्ट से भी काफी लंबा आई हैव गॉट मैनिफेस्टेड दिस काइंड ऑफ हेयर। लेकिन ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, मेरे बहुत एक्शंस भी है। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ बाहर का सामान, all sorts of masks, all sorts of shampoos, conditioners, मैंने सारा बंद कर दिया। I make all of these things on my own. इसमें this actions require my time, energy and focus. सिर्फ मैं बैठ के स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं बैठ के इनर वर्क नहीं करती हूँ। I have done all those things, but I also do take actions. So फिर आपका जॉब निकल जाता है, देन यू फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ। अगर आपको लगता है आपको कहीं पे सर्जिकल प्रोसीजर कराना है, आपके दांत ठीक कराने हैं, आपका नाक ठीक कराना है, आपका जॉ लाइन ठीक कराना है, तो उसके लिए आप फिर सही जगह पे जाओ। वो आप जा भी सकते हो क्योंकि आपका फिजिकल स्टेटस आपने बना लिया, यू हैव गॉट द मनी टू डू दैट, देन यू डू दोज थिंग्स। फिर आपका फिजिकल भी सही हो जाता है। अब उसमें 1.5-2 साल आप लगाते हो कि आपने अपना फिजिकल भी अपीयरेंस काफी सही कर लिया है पहले से। देन यू सपोज गो फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो। सो इन दिस वे देखो क्या होगा, आप चीजों को 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल आप दे रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ सही होती जा रही है क्योंकि आप 1 by 1 आप फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप में पेशेंस है, आपको वो बोर्डम झेलने की ताकत है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, लाइफ डे बाय डे सेटल होता चला जाएगा, कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट। लेकिन अगर आप सारी चीजें एक साथ करना चाहोगे तो क्या कोई भी चीज अचीव होगा, आपके सालों साल बिगड़ जाएंगे। आप मेरे पास आओगे, 2 महीना व्हाट्सएप कोचिंग करोगे, 6 महीना करोगे, 6 महीने में 60 चीजें डिस्कस करोगे दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। फिर आप किसी और के पास चले जाओगे, वहां पे जाके आप 6 महीना वही इन्वेस्ट करोगे, वहां पे भी जाके ऐसे 60-70 गोल्स बताओगे। ऐसा करते करते आपका टाइम भी निकल जाएगा, आप दिन ब दिन और फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे। ओके, क्योंकि व्हेन यू कम टू मी, इफ यू आर सपोज 28 or 29, if you come to me with this sort of goals and I tell you to focus on one goal, suppose you don't do it and you talk about your 60-70 random goals, then you again go to somebody, there also you do these things. ऐसा करते करते अपनी जिंदगी के 4-5 साल ऐसे ही निकाल दिए। So the kind of pressure level you had at 29 and the kind of pressure level you will have at 35, these are going to be massive difference. You are going to experience some exploding pressure when you have wasted a considerable amount of time just in your mental चीजें, hallucinations. ठीक है? So these are the things that I had to discuss today as biggest manifestation mistakes that I come across in clients and also sometimes in myself. Improve these mistakes if you are also committing them, right? एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप सेशंस ले सकते हो फॉर वीडियो कंसल्टेशन एंड आप व्हाट्सएप कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, इफ यू आर ऑन ए बजट एंड यू नीड लाइक ए लॉन्ग टर्म गाइडेंस। ठीक है, एंड अगर आप एंड स्टेट प्रैक्टिस, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, रैम्पेजेस, like manifestation related चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हो, then 5M portal।